नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का डायरेक्शन देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी किस डायरेक्शन में रहेगा। देखिए यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया था निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में और इसके बाद एक यहाँ पर एक न्यू स्विंग हाई यहाँ पर बनाया है और आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने यहाँ पर एक हाई बनाया था और एक हाई यहाँ पर बनाया, यानी यहाँ पर हाई इंक्रीज कर रहा है और मार्केट भी इंक्रीज हो रही है। यानी आरएसआई भी इंक्रीज हो रहा है और मार्केट भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब होता है कि अभी मार्केट में अभी और पॉजिटिव डायरेक्शन है, मार्केट अभी और ऊपर जाने के पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। जब मार्केट में इतना बड़ा इम्पल्स आता है और मार्केट एक न्यू स्विंग हाई बनाती है, आरएसआई भी एक नया स्विंग हाई बनाती है, तो इसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आती है। और इस बार मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक करेक्शन आनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि जो टेक्निकल बता रहा है कि यहाँ पर करेक्शन आनी चाहिए। कितनी करेक्शन आती है उसको हम देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी करेक्शन आनी चाहिए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप ड्रॉ करेंगे, जहाँ से चला था निफ्टी और जहाँ इसने हाई बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें एक करेक्शन मिल सकती है। तो जो करेक्शन आ सकती है वो 50% तक आ सकती है या फिर 61.8% तक करेक्शन आ सकती है, यहाँ तक करेक्शन आ सकती है। और इसके बाद जब दोबारा ये मूव करेगा तो इस हाइक को भी वो ब्रेक कर देगा। तो लेकिन यहाँ पर अभी इलेक्शन की बहुत बड़ी न्यूज़ है। वैसे टेक्निकल देखें तो यहाँ पर एक करेक्शन बनती है, एक करेक्शन आनी चाहिए, करेक्शन 50% तक आ सकती है या फिर 61.8% तक आ सकती है। और अगर बहुत छोटी करेक्शन रही तो वो 38.2% होती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। 50% या 61.8% तक तो मार्केट करेक्ट होती है, करेक्शन इसमें आती है। और आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले मैं आपको आज जो स्कैनर में जो स्टॉक आए थे, पहले मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। देखिए स्कैनर में आज जो स्टॉक्स आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 स्टॉक आए थे और ये लिस्ट जो आपको जब आप स्कैन करते हैं तो ये लिस्ट आपको 9:30 पर आपको मिल जाती है। 9:30 एएम पर आप स्कैन करेंगे, ये लिस्ट आपके पास आएगी। फिर पूरा दिन ये लिस्ट आपको आपके पास ये मतलब चेंज नहीं होती, ऐसी रहती है। इसके बाद आप देखते हैं, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे स्टॉक आया था सिंजाइन का, तो आप देखो यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और जो हमारी एंट्री पैटर्न है, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और देखिए इसने कितना बड़ा मूव दिया। और इसके बाद एक स्टॉक है एसबीआई लाइफ, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, आज फर्स्ट कैंडल है, हाई ब्रेक हुआ और देखिए कितना बड़ा मूव आया इसमें भी। और दो स्टॉक और हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। बर्जर पेंट, ये देखिए इसमें भी मूव है। कहने का मतलब है क्योंकि ये बाई का स्कैनर है। श्री सीमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉक है, 25,000 प्लस का स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। एंट्री कैसे लेते हैं, परफेक्ट एंट्री, ये मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप उसको देख सकते हैं। तो हालांकि इसने भी अच्छा मूव दिया, लेकिन इतना बड़ा स्टॉक में करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब आते हैं वापस हम निफ्टी के अपने आज के डेट पे। तो हम लगाते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम और जो हमारा एलिफेंट ट्रेडिंग एआई टूल है उसको लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज ये ग्राफ है। मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुई थी, थोड़ा सा गैप अप थी, यानी 50 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग थी, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट नीचे ही आती रही। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट के पास मार्केट आई थी, आप देख सकते हैं। सपोर्ट को टच नहीं किया, लेकिन सपोर्ट के पास थी। उसके बाद बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 22,950 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था
124 और यहाँ पर इस कॉल ने हाई बनाया था 145। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 17% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। जिन्होंने 15% तक का टारगेट रखते हैं उनका टारगेट तो आ गया, और अगर किसी ने 30% तक का टारगेट एक्सपेक्ट किया होगा तो उनका फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। और जब प्राइस इतना ऊपर निकल जाता है 15-20%, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर आपने एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट का नहीं लगाया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बियरिश लेवल लाइन के नीचे इसने बंद किया। ये जो कैंडल है, ये कैंडल है, इसका जो टाइम है आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कैंडल है 145 की कैंडल है। तो जब भी कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ पर तो आपको एग्जिट करना ही है। तो यहाँ पर इस कॉल का जो प्राइस था जो आपने 124 में बाई की थी वो यहाँ पर रह गया था 119 का। यानी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स का यहाँ पर इस लॉस हुआ। तो जो स्टॉप लॉस होता है वो स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग का पार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर स्ट्रेटजी 100% होती है। तो यहाँ पर तो आपको एग्जिट करना ही करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करते तो आप देखें तो कॉल का क्या हाल हुआ। तो वैसे क्योंकि अभी इतना इसने कॉल नहीं गिराया, मैं आपको कॉल का ग्राफ दिखाता हूँ कि कैसे एंट्री आई थी। देखिए यहाँ पर जो एंट्री आई थी वो आई थी 1 o'clock पे एंट्री आई थी। तो 1 o'clock की कैंडल ये रही। तो 1 o'clock की कैंडल यहाँ पर थी, ये 124 था और यहाँ पर हाई बनाया था 145 का। और यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज होने पे आपको 145 की कैंडल क्लोज होने पे आपको निकलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस कितना है, 119.60 का है, यानी 119 पे आपको निकलना ही निकलना है। और आपकी एंट्री आई थी 124 पे, सिर्फ 5 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ था। सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी में हुआ था। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये हमारी सपोर्ट थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस से कल का हाई था और ये कल का लो था, और बीच में ये स्विंग हाई बना है। तो ये भी रेजिस्टेंस से काम करता है। अगर मार्केट वापस यहाँ से अगर हमें कोई ट्रेड मिलता, बेस ले जाने के नीचे क्लोज करता तो ट्रेड लेते, क्योंकि एक ये स्विंग हाई बना है, ये आज का स्विंग हाई है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे स्विंग हाई बनेगा आपको यहीं पे ट्रेड करना है। स्विंग हाई बनता है और मार्केट नीचे आती है तब रेजिस्टेंस बनती है, उसके बाद जब रिटेस्ट करेगी तब आपने काम करना। लेकिन यहाँ पर वहां तक गए नहीं। यहाँ पर फिर इसमें एक कॉल का ट्रेड आया था, आप देख सकते हैं सेम टाइम पर ये कैंडल है 12:45 की। तो ये ट्रेड आया था 1 o'clock पे। तो यहाँ पर जो कॉल थी 49,300 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था, आप इस समय एंट्री लेते तो प्राइस था 216 का। और इस नेक्स्ट कैंडल का जब हाई बनाया था मार्केट ने, तो इस कॉल ने हाई बनाया था 259 का। यानी अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर किसी ने 15-20% का प्रॉफिट लगाया होगा तो उनको तो टारगेट मिल गया होगा, और किसी ने अगर 30% तक वेट किया होगा तो जब ये आप देखेंगे जब इसने ग्रीन कैंडल के नीचे बंद कर दिया था तो यहाँ पर तो आपको एग्जिट करना है, यानी कि 145 पर तो आपको एग्जिट करना है। तो अगर 216 पे आपने बाई किए तो यहाँ पर इस कॉल का प्राइस रह गया था 190 रह गया था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 26 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस हुआ। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अराउंड 10% का यहाँ पर फिर लॉस हुआ। अगर आपने 20% का प्रॉफिट बुक नहीं किया और आप सोच रहे थे कि 30% का टारगेट रखेंगे या बड़ा टारगेट रखेंगे, तो या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट का अपना एसएल लगाएं। जब मार्केट निकल जाती है 15-20%, आपके एंट्री से 15-20% ऊपर निकल जाती है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट की आप एसएल लगाएंगे। या फिर जब आपका ट्रेड रिवर्स होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसने इस कैंडल को बेस पे आपने एंट्री ली थी इस लाइन के ऊपर, जब इस लाइन के नीचे बंद कर दिया तो आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में भी फिर स्टॉप लॉस हुआ अगर आपने 20% का टारगेट बुक नहीं किया था। तो आज ऐसे ही ट्रेड आए थे, मार्केट में इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं थी, और लेकिन निफ्टी ने 15% से ऊपर का प्रॉफिट दिया था और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 20% का प्रॉफिट दिया था। और स्टॉक जो स्कैनर है वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।